नमस्कार, न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की ताजा खबरों पर। खतौली तहसील में गांव की महिलाओं ने दिया अनोखा धरना। उप जिलाधिकारी के कार्यवाही न करने पर कार्यालय में ही बिछा दी खाट। जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने पुरकाजी थाने का किया निरीक्षण। मेस में जाकर साफ सफाई और खाने की जांच। सीबीएसई 12वीं मुजफ्फरनगर के तीनों टॉपर हैं अचीवर्स एकेडमी के होनहार। एकेडमी के डायरेक्टर सौरभ आर्य ने सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर दिए शुभाशीष। व्यापारी सुरक्षा फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में व्यापारी हैं भयभीत। मुख्यमंत्री को व्यापारियों की सुरक्षा के प्रति होना चाहिए जागरूक। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकाला जुलूस। प्रदेश की भाजपा सरकार को बताया विफल। फर्जी मेडिकल बनाते हुए डॉक्टर की करतूत हुई कैमरे में कैद। गोकशी जैसी गंभीर धारा के आरोपी के लिए ही बना डाला फर्जी मेडिकल। न्यूज़ 7 के स्टिंग में हुआ मामले का खुलासा। नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी ने जनपद की संभाली कमान। कहा अब सिफारिश पर नहीं काबिलियत पर होगी तैनाती। प्रसिद्ध व्यापारी नेता राहुल गोयल की बेटी वृंदा बनी 98% अंकों के साथ दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल डीपीएस की टॉपर। परिवार में खुशी का माहौल। मुख्य विकास अधिकारी अंकित अग्रवाल ने की ग्रामीण इलाकों में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक। सफाई कर्मचारियों को स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छता व्यवस्था के दिए निर्देश। चट्टावल क्षेत्र में पशु चिकित्सक लगा रहे सरकार की योजनाओं को परिताप। पशुपालन एवं दुग्ध विकास योजनाओं के पैम्फलेट जनता में बांटने के बजाय कूड़े में हुए तब्दील। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुरकाजी एसडीओ को घंटों धूप में बैठाया। बिजली विभाग द्वारा सरकारों का शोषण किए जाने का लगाया आरोप। केंद्र में भाजपा के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी शहर से लेकर गांव तक कार्यक्रम का हुआ समापन। प्रदेश में वन विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान रहे मुख्य अतिथि। गांव मुकुंदपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तालाब की खुदाई और अवैध कब्जा हटवाने की मांग। भाजपा के बड़बोले विधायक विक्रम सैनी ने दी अपनी सफाई। कहा सीधे साधे शब्दों में रखते हैं अपनी बात। खतौली में भाजपा के अभिनंदन समारोह में मंच पर शेयर की थी पुलिस पर की गई बदजुबान टिप्पणी। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार को आए सीबीएसई 12वीं के परीक्षा परिणाम में लालबाग गांधी कॉलोनी स्थित अचीवर्स एकेडमी के होनहारों ने अपना जलवा कायम रखा। डायरेक्टर सौरभ आर्य ने बताया कि एकेडमी के छात्रा सलोनी मित्तल ने 97.2% अंक प्राप्त कर मुजफ्फरनगर वैशारदीन स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उज्जवल अग्रवाल ने 96.8% अंक प्राप्त कर मुजफ्फरनगर में शारदीन स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पुलकित कुमार जैन ने 96.4% अंक प्राप्त कर एसडी पब्लिक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एसडी पब्लिक में प्रथम व मुजफ्फरनगर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मुजफ्फरनगर के टॉप 3 विद्यार्थी अचीवर्स एकेडमी के ही हैं। मैंने 96% गेन किए हैं बोर्ड्स में। यहाँ बहुत ही अच्छी कोचिंग मिली है। पूरा सपोर्ट स्टाफ बहुत ही अच्छा है। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है और सारी कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छे से और बोर्ड्स के लिए भी पूरी फुल प्रूफ कोचिंग है यहाँ पे। जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर अच्छे से मेहनत करें और अपना थोड़ा टाइम अपना फ्रेश भी रखें माइंड को तो अच्छे से हो सकता है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 93.2। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और मोस्ट स्पेशली मैं अपने नाना नानी को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है और अगर वो नहीं होते तो सीरियसली कुछ भी पॉसिबल नहीं था। और आज मैं जो भी हूँ मैं सिर्फ उनकी वजह से हूँ और अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ एंड स्पेशली टीचर्स ऑफ कोर्स। मैंने यहाँ पे मैथ्स किया है। सौरभ सर ने बहुत हेल्प किया है और मैं यहाँ पे 11-12 भी पढ़ी हूँ, पूरा पढ़ी हूँ। सो इट वाज ग्रेट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सर की बहुत मेहनत लगती है। यस। सौरभ सर के बारे में बहुत काम टीचर हैं। बहुत आराम से आपको पढ़ाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप अलग से ही पूछो तो बताएंगे। बस अपनी मेहनत लगती है। थोड़ा जो भी होमवर्क मिलता है वो घर जाके करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। 97.2% आए हैं।
सर ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं यहाँ पे 2 इयर्स से पढ़ रही हूँ, 11th और 12th, और यहाँ पे टेस्ट भी होते थे मतलब रिवाइज करने के लिए। सब कुछ पूरी मैथ्स मतलब यहीं से किया है। मैंने यहाँ पे मैथ्स किया है। मैं कहूँगी कि इतना मतलब मार्क्स लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस हार्ड वर्क करो और टाइम मैनेजमेंट करो तो इजीली हो सकता है। मेरी 92.6% आए हैं एसडी पब्लिक स्कूल से, कॉमर्स साइड से। आप यहाँ सोच सकते हैं, आप कोचिंग करते हैं तो किस तरह की कोचिंग की जा रही है यहाँ पर? क्या यहाँ पे सर बहुत हेल्प करते हैं, डे मतलब हर बार टाइम सीरीज़ वाइज होते टेस्ट होते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सर हमेशा हमें बेस्ट ही देते हैं, और जो यहाँ से बाहर के लोगों को नहीं पता वो यहाँ पे हम लोगों को ईज़िली सब पता होता है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कोचिंग करें? हाँ, यहाँ पे कोचिंग करना अच्छा है, सर बहुत सपोर्टिव हैं और हेल्प भी बहुत मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग है सबके लिए। स्ट्रीम में एसडी पब्लिक स्कूल से 94.8% है, और मैं बस अपने जूनियर्स को यही कहूँगी कि आपके जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं उनके हमेशा सुने। और सौरभ सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, वो हमेशा गाइड करता है, हर चीज़ में बेस्ट एडवाइस देता है और आपको हमेशा मोटिवेट ही करता है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको इंस्पायर करता है। जैसे कि अभी CBSE 12th के रिज़ल्ट्स आए हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को विशेष देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है और मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। ये प्रूव किया है कि मुजफ्फरनगर के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। जहाँ भी जाएंगे ये मुजफ्फरनगर का मैसेज, मुजफ्फरनगर की गुडविल रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जैसे कि कल रिज़ल्ट्स आए हैं, इनमें शार्डिन स्कूल से सलोनी मित्तल ने 97.2% मार्क्स लाकर मुजफ्फरनगर को टॉप किया है। उज्ज्वल अग्रवाल 96.8% मार्क्स लाकर मुजफ्फरनगर साइंस स्ट्रीम को टॉप किया है। मैं इन दोनों बच्चों को दिल से विशेष देता हूँ। इसके बाद निकुंज अग्रवाल 96% मार्क्स लाकर शार्डिन में 4th रैंक लिए। प्रांजल त्यागी 93.2% मार्क्स लाकर MG पब्लिक को टॉप किया है। भव्य अरोरा, कशिश तनेजा ने 92% मार्क्स लाकर MG पब्लिक में 2nd रैंक लिए। कशिश कपिश, वैशाली गर्ग, मनस्वी ने होली एंजल्स के टॉपर्स में रह के 94, 95% मार्क्स लिए हैं। साहिल चावला ने 94.2% मार्क्स लाकर एसडी पब्लिक कॉमर्स मैथ स्ट्रीम को टॉप किया है। पुलकित कुमार जैन ने 96.4% मार्क्स लाकर एसडी पब्लिक को टॉप किया है और मुजफ्फरनगर में 3rd रैंक ली है। मुजफ्फरनगर में 1st, 2nd, 3rd रैंक लेने वाले तीनों बच्चे अचीवर्स एकेडमी के ही स्टूडेंट्स हैं। इनसे अलग पुलकित जैन ने 93.6% मार्क्स लेकर DDPS को टॉप किया है। हर्षवर्धन ने 94.6% मार्क्स लेकर JVPS को टॉप किया है। अमन खन्ने ने 93% मार्क्स लेकर GC पब्लिक को टॉप किया है। तुषार त्यागी ने 92% से GPS को टॉप किया है। संगम ने 92% से SGRR को। उज्ज्वल चौधरी ने 93.4% मार्क्स लेकर KV को टॉप किया है और जतिन गौतम ने 93% के साथ KV में 2nd रैंक ली है। हमारे इंस्टीट्यूट से 2 बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, पुलकित कुमार जैन और हर्षवर्धन ने, और 4 स्टूडेंट्स ने 99 का स्कोर किया है। उज्ज्वल अग्रवाल, देवव्रत अग्रवाल, मंथन, रिया ने 99 का स्कोर किया है। तो इन सभी बच्चों ने CBSE की अपने रिज़ल्ट्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है और ये प्रूव किया है कि मुजफ्फरनगर में रह के बच्चे सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। इससे पहले आए रिज़ल्ट्स में JEE मेन में भी इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया। शहर के टॉप 5 स्टूडेंट्स एकेडमी के ही स्टूडेंट्स हैं। उज्ज्वल अग्रवाल ने 295 का स्कोर लाकर 425 रैंक लिए और एक हिस्ट्री ब्रेक किया मुजफ्फरनगर के लिए। उसके बाद हर्षवर्धन ने 233 का स्कोर लिया और 3200 रैंक ली। पुलकित जैन ने 220 मार्क्स के साथ 5000। संयम सिंगल ने 213 के साथ 6200। हर्ष भारद्वाज ने 205 मार्क्स के साथ 7500 रैंक ली। सार्थक गोयल, निकुंज अग्रवाल ने 197 मार्क्स लिए और इनकी रैंक अप्रॉक्स 9000 रही। और पुलकित कुमार जैन ने 192 स्कोर के साथ अप्रॉक्स 10,000 रैंक ली है और 20,000 रैंक के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इन सभी बच्चों को दिल से विशेष देता हूँ, इनके पेरेंट्स को बहुत विशेष देता हूँ कि इनकी सक्सेस के लिए इनकी खुद की मेहनत, इनके पेरेंट्स की मेहनत इनके साथ और उनकी लगन रेस्पॉन्सिबल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे आने वाले अपनी लाइफ में, अपने करियर में ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स लेते रहें, अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का और अपने सिटी का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। उज्ज्वल अग्रवाल ने शारदेनी स्कूल में 96.8 रैंक मार्क्स लेकर के साइंस स्ट्रीम में जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इससे पहले इसने VIT में भी 48 रैंक हासिल की, जो कि जनपद में पहली बार ही किसी बच्चे को मिली है। और KVPY में भी
600 इसकी रैंक है, जो कि मुजफ्फरनगर में पिछले 10 सालों में किसी बच्चे की नहीं आई। और IIT मेन में भी इसने बहुत अच्छी 628 रैंक लेकर के 425 रैंक लेके अपने मम्मी पापा को बहुत गर्व का एहसास कराया, और साथ ही इस एकेडमी का नाम भी उसने जनपद में रोशन किया। और अब आगे इसने जो रिज़ल्ट दिए हैं अपने, उस रिज़ल्ट की पूर्ति सारी, अब इसका मेन जो एम है आगे जाने का IIT में, वो 14 को, वो भी मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको तोड़ते हुए सौरभ एकेडमी का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। मेरा तो सपना ये है, क्योंकि मैं समाज सेवी और मैं देश की सेवा, बच्चों की सेवा और समाज की सेवा चाहती हूँ, तो उसके लिए IAS से बढ़ के कोई पद नहीं है। इसके मामा भी IAS बन के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बड़ा होकर के मेहनत करे और IAS बन के हमारे देश के लिए और अपने समाज के लिए अच्छा एक कर्मठ ऑफिसर बन के दिखाए, और इसी में ही मेरी और सारी समाज की सारी खुशी। जब समस्या का समाधान न हो और नेता अफसर कानों में उंगली डाले बैठे हों, तो जनता का गुस्सा किस आसमान पर जाकर फूटता है, इसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती। जिसके बाद बेचारे अफसर कभी कभी अपने ऑफिस को छोड़कर भागते दिखाई देते हैं। मामला मुजफ्फरनगर के खतौली तहसील परिसर का है, जहां काली नदी के दूषित पानी के पीने से फैल रही बीमारी से परेशान ग्रामीणों ने जब उप जिलाधिकारी से फाइनल जवाब मांगा, तो वो अपने ऑफिस से 9-2-11 हो गए। फिर क्या था, गुस्साए ग्रामीणों ने मुजफ्फरनगर खतौली तहसील में उप जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर ही खाट बिछा दी और आराम फरमाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गांव की महिलाओं ने भी उप जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर ही खाट बिछाकर आराम फरमाना शुरू कर दिया। वही गांव के पुरुषों ने ऑफिस के बाहर ही अपनी खाट पर मच्छरदानी लगाकर खर्राटे लेने शुरू कर दिए। और तो और खाने की व्यवस्था के लिए चूल्हे अंगीठी की व्यवस्था भी थी, जिसमें खाना पकाया जा रहा था। ये काम सुबह से शाम तक बदस्तूर जारी रहा। इस मामले में गांव के लोगों को अपना समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन ने तो आग में घी डालने का काम ही कर दिया और तुरंत कार्यवाही नहीं होने की बात कहकर कल से रेल चक्का जाम करने का भी ऐलान कर दिया। देखिए, धरना प्रदर्शन कह सकते हो, मांग हमारी 2 साल से है। जिला प्रशासन को भी, DM के यहाँ भी काफी बार हमने धरना प्रदर्शन कर लिए, तहसील पर भी काफी बार कर लिए, लेकिन जो काली नदी है, इस काली नदी में आपकी जो मखियाड़ी पे पेपर मिल है, उसका केमिकल युक्त पानी गिरता है, केमिकल फैक्ट्री है, यानी कि जिले की जितनी भी केमिकल फैक्ट्री है, पेपर मिल से डिस्टिलरी है, सबका पानी काली नदी में डल रहा है। और उसके आसपास के जितने भी 20-25 गांव हैं, उस केमिकल के पानी की वजह से सारा पानी दूषित हो गया है। उसकी वजह से गांव में कम से कम हर गांव में हर 3-4 घर में कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पीले से पीड़ित है, यानी कि प्राण घातक जो बीमारी है उससे ग्रस्त है। प्रशासन को हमने कितनी बार चेताया, लेकिन उनके कान पे जू नहीं चले। आज हम जितने भी ये मरीज हैं जो आज बहुत विकट स्थिति में जीवन मृत्यु के सवाल पर अटके हुए हैं, उनको लेकर आज हम तहसील खतौली के यहीं पे बैठे हुए हैं। और तब तक हम लोग और ये मरीज जो है नहीं जाएगा यहाँ से उठकर, जब तक उस नदी का पानी साफ नहीं होता। कितने गांव कम से कम इसकी चपेट में आ गए? देखिए भाई, ये कम से कम 20 से 25 गांव है ये इस पानी से प्रभावित हैं, और सभी सरकारों को हमने इससे सूचित भी किया। उन लोगों ने जो प्राइवेट एजेंसी है पानी चेक किया, उनमें यही केमिकल में शीशा, तांबा, निकिल, पारे जैसे केमिकल पाए गए उनमें, लेकिन जो सरकारी लैब है उनकी रिपोर्ट में मिनरल वाटर आ रहा है वो। तो ये बड़ी हास्य और दुखदायी बात है कि इतने भयानक जल प्रदूषित पानी और उनके लैब में वो मिनरल वाटर आ रहा है। अब क्या आप लोग क्या मांग? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि इन्हें बचाया जाए। देखो, जिनके जो बीमार है उन्हें तो उच्च स्तर पर उनका इलाज किया जाए, क्योंकि सबके इलाज कहीं चंडीगढ़ चल रहे, कहीं प्राइवेट अस्पताल में चल रहे, वे नहीं उठा सकते वो खर्चा। सरकार करे और उनके इलाज का वहन खुद तय करा, क्योंकि उनके द्वारा ये बीमारी चलाई गई है। और आगे से ऐसा ना हो, उसको जल पे जो फैक्ट्री है, केमिकल है और आपकी पेपर मिल है, उसका पानी बंद किया जाए जो केमिकल युक्त है, और उन पर कार्रवाई की जाए।
ऐसे नहीं कि धरने से 1 महीने के लिए पानी बंद कर दिया और फिर वो चालू हो गया। देखो सेटिंग है ये, अगर किसान एक बुग्गी रेत अपने खेत में से निकाल ले तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। अगर कोई 2 व्हीकल वाला बिना हेलमेट के जा रहा हो तो उस पर व्हीकल हो। यानी कि जब इतने बारीक इन पे कार्य पे प्रशासन की निगाह है और वो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पानी डाल रही है तो वो उनकी निगाह से नहीं बच सकता। हमारा मानना है कि ये रिश्वत लेकर वो पानी डाला जा रहा है। अध्यक्ष जी, जैसे आप यहाँ पे तहसील स्तर पर पहुँचे थे तो यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं SDM महोदय, उन्होंने क्या इस मुद्दे पर आपसे वार्ता हुई है क्या कहा? देखिए, जब हम यहाँ पे आए तो SDM साहब के पैर में चोट थी। वे कहने लगे SDM अध्यक्ष जी मेरे पैर में चोट है। हालांकि वो इतनी चोट नहीं है कि वे यहाँ पे बैठ नहीं सकते थे, वे यहाँ पे चले गए। तहसीलदार साहब ये कह के चले गए भाई ये हमारे स्तर का मामला नहीं है। अब SDM साहब के स्तर का मामला नहीं है, DM साहब के स्तर का मामला नहीं है, सरकार के स्तर का मामला नहीं है। तो अब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ ये किस स्तर का मामला है, हम उसी के पास जाकर रोलेंगे। भाई उस सरकार का नाम तो बतावें, हमें उस अधिकारी का नाम तो बतावें जिस तरह का हो। अगर इस मामले पर अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे की आपकी क्या रूपरेखा होगी इसमें? देखिए, हमारी रूपरेखा ये है, ये जो हमने जगह बड़े सोच विचार कर चुनी गई है, क्योंकि सौभाग्यवश ये जो प्रसिद्ध व्यापारी नेता राहुल गोयल केसंस की पुत्री वृंदा गोयल ने दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल DPS RK पुरम से CBSE बोर्ड की 12वीं कक्षा में 98% अंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। उसकी सफलता पर तमाम लोगों ने शुभकामनाएं देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। व्यापारी नेता राहुल गोयल की पुत्री वृंदा गोयल ने 98% अंकों के साथ 12वीं विज्ञान वर्ग में अपनी धाक जमाई है। DPS स्कूल RK पुरम की छात्रा वृंदा अपनी सफलता के लिए अपने दादाजी राकेश गोयल, दादी कुमित गोयल और मम्मी दीपिका गोयल की प्रेरणा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्कूल टीचर्स के मार्गदर्शन ने उन्हें प्रेरित किया है। 10वीं कक्षा में भी बेबली गर्ल्स स्कूल मसूरी में वृंदा ने क्लास टॉप की थी। तमाम लोगों के साथ वृंदा के चाचा रोहित गोयल, चाची दिव्या गोयल, भाई नमन गोयल, हार्दिक गोयल, बुआ जूही अग्रवाल ने भी वृंदा की सफलता पर खुशी जताई। मैं DPS RK पुरम से पढ़ती हूँ दिल्ली में, और मुझे 98% आए हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में क्लास 12th में। किस तरह की मेहनत की आपने इतने नंबर लाने के लिए? I studied really hard. My teachers really helped me. My friends were very encouraging, and my parents and my family were also encouraging, and I would like to thank all of them. जूनियर्स को क्या कहना चाहिए? जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि घबराओ मत, 12th इतना भी टफ नहीं होता है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट व्हाट यू वांट। क्या बनना चाहती हैं आगे सिविल सर्विसेज में। और ये मेरी बेटी है वृंदा गोयल, इसने क्लास 12th में 98% नंबर आए हैं इसके, और इसने हम सबका सिर ऊंचा किया है गर्व से। हमें बहुत खुशी है इसके अच्छे नंबर आने के लिए। वृंदा गोयल मेरी पोती है, मुझे बहुत गर्व है इसके ऊपर कि शुरू से ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हाई मार्क्स लेकर आई है, और मैं चाहूँगी ये आगे भी ऐसे लाती रहे और जो इसके सपने हैं वो भगवान इसके पूरे करवाता रहे। बहुत स्टूडियस गर्ल है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि वो बहुत ऊंचा जाएगी जिस तरह से वो पढ़ रही है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कथित रूप से बड़े अपराधों को लेकर सोमवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर रोष जताने के साथ ही हाल ही में हुई बड़ी आपराधिक वारदातों में कार्यवाही कराने की मांग की। सपाइयों ने महिमा आत्महत्या कांड को भी उठाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कई सवाल खड़े किए। सोमवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन की कड़ी में सपा कार्यकर्ता सवेरे महावीर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए। यहां से जिलाध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में सड़कों पर उतरे और प्रदेश में सत्तासीन योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सपाइयों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आरएसएस के अनुशांसिक संगठनों, बजरंग दल, विहिप, युवा मोर्चा और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व वाले युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है और अफसर मुंह ताकने को विवश हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी GS प्रदेशी को सौंपा। आज समाजवादी पार्टी का भाजपा की नीतियों के खिलाफ, उनके खिलाफ किए कार्यों का आज माँ बहन सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ लूट घुसोट शुरू हो गई है, लगातार हत्या हो रही है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है,
उनका सामान उठाया जा रहा है, उनकी पर्ची काटी जा रही है, बहनों का खर्च निकलना मुश्किल हो गया, भाई अपना कारोबार बंद कर चुका, किस टाइम कोई बेटी उठ जाए किसी को मालूम नहीं। हर रोज़ 10-15 कत्ल शहर में हो रहे हैं, हर रोज़ डकैतियाँ चोरी हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और ये भाजपा जो नारा दिया था कि विकास देंगे, सुरक्षा देंगे, आज मेरा व्यापारी, हमारी माँ बेटी अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपनी दुकान पे सुरक्षित नहीं है, हर आदमी परेशान है और हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस भ्रष्ट नक्कारा सरकार को बर्खास्त किया जाए। पुरकाजी में जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी ने पुरकाजी थाने का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मेस में जाकर पुलिसकर्मियों के खाने की शुद्धता, साफ सफाई देखी और रसोई में एडजस्ट फैन और सामान को डब्बों में पैक कर रखने और बर्तनों में अच्छी तरह साफ सफाई के निर्देश दिए और 100 साल पुरानी बिल्डिंग को तुड़वाकर दोबारा भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव भी भेजने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने बारीकी से माल गोदाम और शस्त्र गृह का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चौकीदारों की मीटिंग लेकर जब उनसे क्षेत्र के बारे में पूछा तो चौकीदार बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा कि चौकीदारों की हर महीने समीक्षा होगी। जिलाधिकारी गौरीशंकर के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट गजल भारद्वाज भी निरीक्षण में मौजूद थी। इस दौरान सीओ सदर शिवराज सिंह और प्रभारी निरीक्षक बीपी सिंह सहित सभी समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पुरकाजी में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिजली घर का घेराव किया। उन्होंने एसडीओ एससी गुप्ता को घंटों धरना स्थल पर बैठाए रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग किसानों का शोषण कर रहा है। खाईखेड़ी में विद्युत लाइन के तार जर्जर पड़े हैं। लखनौती सलेमपुर में बिजली की समस्या और भैसानी में 3 खंबे अधूरे पड़े हैं। भैसानी गांव की लाइट को जंगल से जोड़ दी गई है। पुरकाजी निवासी महिला का बिल बढ़कर आना जैसी दर्जनों समस्याएं रखी। एसडीओ ने 3 दिन में सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। इस मौके पर बिट्टू राठी, अजय त्यागी, भानु त्यागी, ऋषिपाल, मनोज, दिलीप, मगन, कपिल आदि मौजूद रहे। बिजली घर पे धरना क्यों दिया गया आज? ये 3 गांव की समस्या है, नपमोती, हराटी, सलेमपुर। ये गांव तीनों जंगल से जोड़ दिए, जंगल की लाइन सही नहीं चल पाती और गांव भी परेशान है बहुत ज्यादा। ठीक है, गांव के जर्जर तार है, तार टूट धरती पर गिर रहे हैं। और एक समस्या हमारी बसाने की है मेन। 8 दिन पहले मैंने यहाँ से एप्लीकेशन दी थी, रिपोर्ट लगाई थी, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। ठीक है जी, इससे पहले भी तो आप लोगों ने धरना दिया था। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुई जिसमें कोई नहीं हो रही। और 3 खंबे पड़े, मतलब एक जई है ये रामनिवास जी, वो जो इन्हें झूठ सच बोल रहे, 2 आदमी भेजो, खंबे नहीं गड़वा रहे, जो खंबे गिरने को हो रहे धरती पर। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम मांग हमारी आई है जी, बिजली ये खंबे गड़ा और 3 गांव जो हैं जुड़े हुए हैं, ये गांव मतलब टाउन से जुड़े, तार बदलेगा व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार गोयल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार में व्यापारी वर्ग भयभीत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यापारियों के हित चिंतक हैं, लेकिन उनको व्यापारी वर्ग में सुरक्षा के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए कार्य करना होगा। सोमवार को नगर के ग्रीन एप्पल होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 5.5 करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार, मध्यम वर्गीय व्यापारी व लघु उद्यमी सदैव राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़े हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र की वित्त वितरण, परोपकारी व रोजगार व्यवस्था की रीढ़ व्यापारी बने हुए हैं। सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन करने में व्यापारी सबसे अहम कड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मथुरा और फिरोजाबाद की घटनाओं के बाद व्यापारियों में भय है और पलायन की स्थिति भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन व्यापारियों के इस भय को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा और पलायन को रोकने के लिए सरकारी तौर पर व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आज विधिवत बैठक मुजफ्फरनगर में हुई। ये संस्थान जो है देश के 5.5 करोड़ छोटे दुकानदार, मध्यम वर्गीय व्यापारी और उद्यमी वर्ग की भैया कोई बात फायदा नहीं है, जरा दोबारा लेने में शांत हो जाएगा। चलकर प्रयास हो रहा है कि हम बहुत जल्द सारे देश में संगठन करे जाए और व्यापारी सुरक्षा फोरम के माध्यम से व्यापारी के हित में सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, व्यापारिक नीतियों के विकास के लिए, व्यापार के हित में नीतियों के लिए, व्यापारी के विकास के लिए जो भी बात संभव हो हम सबका के गलियारों तक पहुँचाएँ और हर तरीके से व्यापारी की मदद में आगे रहें। हमने आज यहाँ मुजफ्फरनगर में बैठक की है, पुराने साथी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ हर बाजार में छोटी छोटी इकाइयाँ बनाकर हर
पूरे ज़िले में हर नगर में इकाइयाँ बनाकर हम व्यापारी की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए आगे आएंगे। आज यहाँ विश्वदीप गोयल को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। श्री मोहन पायल जी प्रदेश महासचिव पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी बने हैं। इसके अलावा हमारे माननीय रेवती नंदन जी अभी बैठे थे, वो संरक्षक के नाते, अशोक कंसल जी संरक्षक के नाते, मनोज जैन जी संरक्षक के नाते, राजकुमार नावला जी संरक्षक के नाते जुड़े हैं। श्री सुशील कुमार सिल्लो जी प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम देखेंगे। श्री राहुल गोयल जी मंडल के प्रभारी बने हैं। श्री ब्रजेश दीक्षित जी जिला चेयरमैन के रूप में काम देखेंगे। लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि कैसे व्यापारी की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, व्यापारी की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाने के लिए, और कहीं भी किसी भी प्रकार का उत्पीड़न और शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम करें। जनपद के 70वें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले नवागंतुक एसएसपी अनंत देव तिवारी ने आज दोपहर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान पत्रकारों से हुई परिचय बैठक के दौरान एसएसपी अनंत देव ने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था कायम करनी ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब अपराधी या तो जनपद से बाहर होंगे या फिर जेल के सीखचों के पीछे। एक अभियान के तहत जनपद के वांछित, सूचीबद्ध तथा इनामी बदमाशों को धरपकड़ की जाएगी। एसएसपी अनंत देव ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति की हर संभव मदद की जाएगी और ऐसे लोगों की एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी ताकि आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास व सहयोग की भावना जागृत हो। एसएसपी बबलू कुमार का स्थानांतरण सहारनपुर एसएसपी के रूप में हो गया था। पिछले 4-5 दिनों से जनपद एसएसपी विहीन था। एसएसपी अनंत देव तिवारी को फैजाबाद से मुजफ्फरनगर एसएसपी बनाकर भेजा गया है। एसएसपी अनंत कुमार तिवारी 1987 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं। अनंत देव तिवारी 2006 में आईपीएस अधिकारी बने। एसएसपी के रूप में मुजफ्फरनगर उनका 7वां जिला है। फैजाबाद से ट्रांसफर होकर मुजफ्फरनगर आए हैं। एसएसपी अनंत कुमार की पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी है। अब तक 100 से ज्यादा बड़े अपराधियों का वे खात्मा कर चुके हैं। 2003 में मुंबई में भी वे एक अपराधी का एनकाउंटर कर चुके हैं। जनपद की कमान संभालने के बाद एसएसपी अनंत कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि निष्पक्ष जांच करें और किसी को फर्जी नामजदगी में जेल न भेजें। एसएसपी ने कहा कि बदमाशों की जगह जेल में है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और न ही किसी की सिफारिश व दबाव मानी जाएगी। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनपद में जातिगत एवं संप्रदायगत सद्भाव कायम रहे। दूसरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, निष्पक्ष जांच और विवेचना कराना, माफियाओं का चिन्हीकरण करके उन पर कार्रवाई करना, महिला संबंधी अपराध पर नियंत्रण करना, एंटी रोमियो स्क्वाड को इफेक्टिव बनाना, पीड़ित जो थाने पर आ रहे हैं, हम लोग के पास आ रहे हैं, उनको त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिले। इसके अलावा ये सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम करना तथा जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, ये मोटे तौर पर प्राथमिकता है। क्योंकि अपराध की राजधानी है मुजफ्फरनगर को, इसके पहले भी बहुत अरसे से, डिकेड्स से कहा जाता था। इधर कानून व्यवस्था की दिक्कत भी ऐड हुई है। तो जो भी परिस्थितियां हैं, आज मैंने ज्वाइन किया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जनपद मुजफ्फरनगर को हम अपराध मुक्त और दंगा मुक्त एक हद तक करने में सफल रहे। और इसके लिए हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग है और अपराधियों पर कार्रवाई है, माफियाओं पर कार्रवाई है, पीड़ित को निष्पक्ष न्याय दिलाना है, ये सब हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और मैं समझता हूँ इसके माध्यम से काफ़ी हद तक यहाँ की जनता अपराध से और दंगा से मुक्ति पाएगी। क्या काम करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी वो था, जनरल निरीक्षण था, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है।
और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। शहर से बहुत ही कम खर्च में बेहतर सुविधाएं और बेहतर शिक्षा। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, नर्सरी टू 12th क्लास, एडमिशन ओपन, जहां मिलेगा आपके बच्चों को आधुनिक शिक्षा एवं संस्कारों का दिव्य संगम। स्मार्ट क्लास, ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मार्शल आर्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्रामर्स, कल्चर एक्टिविटीज, सेल्फ डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, संस्कार शाला। आज आपका सही निर्णय ही आपके बच्चे के लिए कल का सुनहरा भविष्य होगा। विलेज जड़ौदा, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897620351 और 9720989181। हमारा उद्देश्य विज्ञापन दिखाना नहीं। काफी सज्जनों ने हमें कहा कि गांधी कॉलोनी श्री कॉम्प्लेक्स ऊपरी मंजिल पर जो आपकी एक दाम की दुकान है, जिस पर कपड़ा तोल और कट पीस से एक्सपोर्ट में कपड़े की कुर्तियों और सूट का कपड़ा व लोड की आइटम, लेडीज सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट एक दाम में मिलता है, उसका विज्ञापन और प्रचार प्रसार करवाएं। प्रचार करने से ही कपड़ा ज्यादा नहीं बिकता, बल्कि उचित रेट से खरीदने और बेचने से, यानी कम प्रॉफिट से बेचने पर ही कपड़ा ज्यादा बिकता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसा आइटम है जिसके रेट का अंदाजा कम ही लग पाता है। एक दाम AS ट्रेडर्स, ऊपरी मंजिल श्री कॉम्प्लेक्स, निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। हमारा मोबाइल नंबर है 8979134608 7599741050। मूर्तियां ही मूर्तियां। जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है विपिन जैन गुल्लू चरथावल वालों का ओम साई राम पूजा सामग्री केंद्र का भव्य धार्मिक शोरूम। आपके भगत सिंह रोड, घास मंडी, लोहिया बाजार में जनपद का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे सभी धार्मिक वस्तुओं का मिलेगा अपार भंडार, जैसे ठाकुर जी की श्रृंगार सामग्री, झूले व पालने, पूजा पाठ का सामान, सभी भगवानों की पोशाकें, मंदिर मूर्तियों की मालाएं, श्री यंत्र, नवग्रह यंत्र, पारे व शुद्ध चांदी से निर्मित लक्ष्मी, गणेश व अन्य भगवानों की मूर्तियां, दक्षिणाव्रती शंख, प्रत्येक साइज के ठाकुर जी, पेंटिंग व सिंहासन, ढोलक, डमरू, ढपली, झूमर, बंदरवाल, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दीपावली डेकोरेशन का सभी सामान होलसेल रेट पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, विपिन जैन गुल्लू चरथावल वाले। Ruby Beauty Clinic, the ultimate place to maintain your body, skin and hair. Introducing L'Oreal Professional Hair Studio, Professional Makeup Studio, Face, Hair and Body Spa, French and Spa Manicure, Pedicure, Jacuzzi, Steam and Spa Bath. Also all type of facial, massage, latest makeups, advanced haircuts, hair and skin treatments. 5-star service, 7 days open. Visit once and feel the difference. हमारा पता है 786/40 योगेंद्रपुरी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 013124308222। मोबाइल नंबर है 9368402082। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जहां एक और योगी सरकार उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में दिन रात लगी हुई है, वहीं मुजफ्फरनगर में कुछ सरकारी डॉक्टर अपनी काली करतूतों से
पूरी तरह परिदा लगाने का काम कर रहे हैं और फर्जी काम करने से जरा भी घबरा नहीं रहे हैं। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां हमेशा ही चर्चाओं में रहने वाले डॉक्टर अतुल ने 10 दिन पूर्व ही एक व्यक्ति का बैकडेट में मेडिकल बनाया था, जो गोकशी जैसी गंभीर धाराओं में जेल जाने वाला था। जो डॉक्टर अतुल एक क्लिप में अपने आप कहानी बता रहा है, यही नहीं, उसके ठीक 6 दिन बाद फिर डॉक्टर अतुल ने सुविधा शुल्क के नाम पर काजल नाम की एक युवती का बैक डेट में मेडिकल बना दिया। लेकिन डॉक्टर की सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई। इस बारे में CHC चरथावल प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में आज ही यह मामला सामने आया। उन्होंने बताया कि यह मामला आज ही उनके संज्ञान में आया है। इस मामले में जांच कराकर आरोपी डॉक्टर पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बात ये भी नहीं कि डॉक्टर पर कार्यवाही होगी या नहीं, बात ये है कि डॉक्टर साहब को तो केवल पैसे से मतलब है, चाहे वो व्यक्ति जिंदा भी न हो। डॉक्टर साहब को तो पैसे दो और नाम बताओ और बनवा लो बैकडेट का मेडिकल। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब एक महिला चरथावल CHC में धांधलेबाजी पकड़ने के लिए अस्पताल में अपना काजल नाम बताकर बैकडेट का मेडिकल बनवाने पहुंची, तो डॉक्टर ने महिला से कुछ पैसे लेकर बैकडेट का मेडिकल बना दिया, जो इस क्लिप में बिल्कुल साफ हो रहा है, जिसमें डॉक्टर द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या तारीख है। डॉक्टर द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 22 तारीख से बना दूं। आप भी सुनिए डॉक्टर की करतूत। इस मामले की भनक जब मीडिया को लगी तो कुछ मीडिया कर्मियों ने मुजफ्फरनगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस मामले में जानकारी ली, तो CMO भी इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए समय न होने की बात कहते नजर आए। कल ही मेरे संज्ञान में आया है कुछ पत्रकारों के माध्यम से, और इसमें मेरे संज्ञान में आया है कि डॉक्टर अतुल द्वारा एक मेडिकल बनाया गया था जो कि बैकडेट का था। हमारे यहाँ केवल उसी डॉक्टर का मेडिकल, उसी पेशेंट का मेडिकल बनाया जा सकता है जो हमारे यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है, जो हमारे यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, और वो अगर मेडिकल चाहता है तो हम उसको मेडिकल बना के देते हैं। लेकिन जिस मरीज का मेडिकल हम यहाँ पे बनाते हैं उसका यहाँ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा संज्ञान में आता है कि जो पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उसका मेडिकल यहाँ पे बनाया गया है, तो वो नियमों के विरुद्ध है। डॉक्टर साहब, पहले भी इस तरह के कई मामले आए हैं, तो क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो पाई? ये मामला मेरे कल ही संज्ञान में आया है, और इसके लिए मैं संज्ञान में लेके अपने यहाँ के नोडल अधिकारी से बात करूँगा और उस पर कार्रवाई के लिए जिले पे पत्र लिखूँगा। मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह सभागार में CDO अंकित अग्रवाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई करने वाले कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें CDO अंकित अग्रवाल ने सभी कर्मचारियों को ग्रामीण इलाकों में बने हुए कच्चे शौचालयों से निकलने वाला मल, नालियों में गंदगी और सड़कों पर फैले कूड़े को लेकर आदेशित किया कि सभी कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ बेहतर से बेहतर सफाई करने में अपना योगदान दे, जिससे भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार हो सके। तालाब की खुदाई व सफाई के दौरान अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। बघरा ब्लॉक के गांव मुकुंदपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार के साथ आए ग्राम पंचायत सदस्यों व ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी GS प्रदेशी के नाम प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि गांव में खसरा नंबर 884 पर रकबा 3.144 हेक्टेयर में तालाब दर्ज है। इस तालाब की भूमि पर चारों ओर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग द्वारा इस तालाब की खुदाई और सफाई कराने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान अवैध कब्जों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को बताया कि इससे पहले इस संबंध में तहसीलदार सदर, SDM और ADM को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्यवाही आज तक भी अमल में नहीं लाई। ये तालाब का मामला है, इस पर अवैध कब्जे के समय आ रहे हैं गाँव वाले। कौन से गाँव का? मुकुंदपुर। तो अभी आपने किसी के यहाँ कंप्लेन वगैरह कुछ की नहीं? कंप्लेन कितनी कर रही है, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी आप DM साहब से मिले हो? DM साहब ने क्या, अभी आप DM साहब से मिले हो? DM साहब ने प्रशासन फोर्स नहीं दे रहा, लिपापोती कर रहे हैं इसमें। तो किस तरह का कब्जा कर रखा है? अवैध कब्जा मकान बना रखे हैं रोड में। अच्छा, तो अभी भी हटा ही नहीं गए? हटा ही नहीं गए हैं। उसके आदेश भी हो गए? आदेश भी हो गया, आदेश के बावजूद नहीं कब्जे कर रहे। अगर आपकी आगे कार्रवाई नहीं है तब क्या करेंगे? हम योगी के यहाँ जाएंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये चरथावल का पशु चिकित्सालय है, जिसमें सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी की लापरवाही के चलते पशुपालन और दुग्ध विकास योजना जैसी पैम्पलेट कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। इन पैम्पलेट को जनता में वितरित करने के लिए सरकार द्वारा भेजा गया था, जो अब तक जनता में नहीं बांटी गई।
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पशु चिकित्सालय के हर कक्ष में कूड़े का ढेर लगा हुआ है और पशु चिकित्सालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कक्ष भी धूम्रपान का अड्डा बना हुआ है। कक्ष में बिखरे पड़े हुए बीड़ी, सिगरेट और तिल्लियां इस बात की गवाह हैं कि यहाँ पर दवाइयों के नाम पर धूम्रपान का अड्डा बनाया गया है। चिकित्सालय में दवाई और टीकों के नाम पर केवल शून्य है। चिकित्सालय में दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं और अगर चिकित्सालय के चिकित्सकों की बात करें, चिकित्सालय से नाराज रहते हैं। केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी शहर से लेकर गांव तक सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के कार्यक्रम चला रही है। जिले के समस्त कस्बों में बड़े स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह के आयोजन हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर शहर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 3 साल में करप्शन का एक भी आरोप नहीं लगना बताया। प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार भी केंद्र सरकार की ही उपलब्धि है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, विधायक कपिल देव अग्रवाल, विधायक विजय कश्यप भी कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि योगी सरकार को बदनाम कराने के लिए षड्यंत्र के तहत क्राइम कराया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाएगा। बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था कायम की जाएगी कि अफसर करप्शन कर ही न पाएं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 3 साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। देखिए, सरकार बनने के बाद केवल क्राइम में नहीं, क्राइम और करप्शन पूरी तरीके से योगी जी की सरकार रोकेगी और उस रोकने में हम सफल हो रहे हैं। ये कुछ लोगों की जो घटनाओं का आपके मन में कहीं होगा, ये लोगों की साजिश है और इस साजिश का जल्दी ही पर्दाफाश करके पूरी तरीके से क्राइम पे हम कंट्रोल करेंगे। सपा सरकार में जो सबसे बदनाम करप्टेड अधिकारी थे उन्हें चार्ज मिल रहे हैं, जो आरोपित थे उन्हीं को चर्चाओं में देखिए, अधिकारी किसी का खास नहीं होता। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जो सरकार बनी है और जिस तरीके से पूरे देश में करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ लगाई और एक भी आदमी चार्ज नहीं लगा पाया, वही अधिकारी काम आज भी करें, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। लेकिन इन्हीं जो अधिकारी जो करप्ट और गड़बड़ थे, उनको हम शुद्ध करके हम पूरी तरीके से क्राइम से और करप्शन से हम निजात दिलाने का काम करेंगे। नहीं, बहुत सारे विभागों में कार्रवाई शुरू हो गई है। आदरणीय हमारे योगी जी जो है मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं निर्णय लेने में सक्षम है और कड़ा निर्णय लेते हैं और इस करप्शन और क्राइम के खिलाफ जो कड़े उनके जो कदम है वो उठ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मंच से भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने वाहन चेकिंग के नाम पर विवादित बयान दे डाला था। मामला मीडिया में आने के बाद आज भाजपा विधायक ने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हम तो सीधे साधे आदमी हैं, कभी कभी सीधे शब्दों में अपनी बात रख देते हैं। विक्रम सैनी ने बताया कि कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 30वीं वर्षगांठ पर खतौली में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें जल संसाधन मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। हमारी सरकार को केंद्र में बने हुए 3 वर्ष हो गए हैं, इसलिए सरकार की 3 वर्ष की उपलब्धियां बताने का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। 14 वर्ष में प्रदेश में सपा बसपा की सरकार का शासन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी पर जंग लग चुका था, अधिकारियों की आदत भी खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर मैंने कह दिया था कि अब तो सुधर जाओ, जिसकी मर्जी उसका चालान काट दिया, जिसकी मर्जी आई पैसे लेकर छोड़ दिया, ये अब नहीं चलेगा। ये भाजपा कार्यक्रम था। हमारे 3 साल केंद्र में भाजपा सरकार को बने हुए हो गए, उसकी उपलब्धियां बताने का एक कार्यक्रम था। तो उसमें ऐसा तो कोई मैंने कुछ गलत कहा नहीं भाई। 14 वर्षों से सपा बसपा सरकारों का शासन रहा है। सरकारी मशीनरी पर जंग लग गया था, इन आदतें खराब हो गई थी। और मैंने उस पर बोला भाई अब सुधर जाओ, सुधार कर लो अपने आप में। आप बिना मतलब लोगों को परेशान कर रहे हो। अब जैसे एक कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था, उसको पकड़ लिया, कागज़ पूछे, उसके पास कागज़ नहीं थे, वो घर भूल गया। उसने कहा मैं अपने पिताजी से कागज़ मंगवा रहा हूँ, तो तब तक तो रुकना चाहिए था भाई। जब कागज़ लेकर आ रहा है, वो लेकर भी आ गया, लेकिन फिर भी गाड़ी सीज कर दी, फिर भी चालान काट दिया। तो मैंने कहा भाई
ये जब कागज़ लेके इसके पिताजी आ गया है तो अब चालान किस बात का है, इतना इंतजार तो करना चाहिए। तो इस बात को मैंने कह दिया कि भाई सुधर जाओ कम से कम, या जिसका मर्जी है चालान काट दिया, जिससे मर्जी है पैसे लेकर छोड़ दिया, ये अब नहीं चलेगा, किसी भी हालत में नहीं चला।